वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्लास 10th है, उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि ये वीडियो अगर देखें तो उनको हर एक छोटे से छोटी चीज़ पता चल जाएगी और आगे के वीडियो में हम जो ग्रामर के पार्ट हैं उन्हें हम कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर होती क्या एक्चुअली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने डिफिनेशन में बताया है कि ग्रामर द रूल्स फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड एनी लैंग्वेज प्रॉपरली आर कॉल्ड ग्रामर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रूल्स का मतलब होता है नियम, फॉर के लिए रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए, राइटिंग का मतलब लिखने के लिए, एंड स्पीकिंग का मतलब बोलने के लिए। एनी लैंग्वेज मतलब कोई भी भाषा हो, ठीक, प्रॉपरली अगर अच्छे से बोलना है, हमें लिखना है, तो आर कॉल्ड ग्रामर। वो क्या होती है? ग्रामर होती है, जिसमें नियम सब बताया जाता है। जैसे हिंदी में हमने लिखा है इसकी परिभाषा कि किसी भी भाषा को ठीक ढंग से लिखने, बोलने और पढ़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। सिंपल सी बात। तो आपको व्याकरण पता होनी चाहिए। एक्चुअली व्याकरण क्या होती है? तो नियमों जिसमें होते हैं किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, वो व्याकरण कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे जो है वो है अंग्रेजी लैंग्वेज में, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं ग्रामर। तो अंग्रेजी लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। जो ए बी से ए टू जेड तक होते हैं, वो 26 लेटर होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक वावल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वावल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये 21 होते हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं। 26 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 21, और 21 इसके बाद जो बची चीज़ें वो हमारे व्यंजन होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट हेडिंग है आपकी लेटर, वर्ण या अक्षर क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मीन्स होता है सबसे छोटा यूनिट इकाई आपकी किसी भी लैंग्वेज की जो होती है उसे लेटर कहते हैं। या हिंदी में देखें तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया हमने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। नोट डाउन करते रहें तो और समझ में आएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड हेडिंग है आपका वर्ड या शब्द। इसको समझ लेते हैं हम लोग। वर्ड या शब्द, a group of letters that have a meaning मीन्स कहने का मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप हो? लेटर मतलब शब्दों का, सॉरी लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह, और दैट हैव निकालता हो मीनिंग्स मतलब उनका अर्थ भी निकलता हो। वो क्या होते हैं? हमारे वर्ड्स होते हैं या शब्द। हिंदी में हमने लिखा कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, मतलब अक्षर भी दिए हो और अर्थ दिया है। एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास बी एक अक्षर है, ओ भी एक अक्षर है, वाई भी एक अक्षर है, आई थिंक लेटर्स है, तो इनका एक ग्रुप बन गया, तीनों को ले लिया और अर्थ भी निकल रहा बॉय। जैसे गर्ल, आर्मी और स्टूडेंट, ये क्या है? सब अक्षरों के समूह है। उसके बाद इनका मीनिंग भी निकल रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस, वाक्य क्या कहता है? डिफिनेशन से समझते पहले। तो आ सेंटेंस इज ग्रुप, किसका ग्रुप? ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ग्रुप, विच जिसका मैक्स बनाता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण, और सेंस का मतलब अर्थ, जिसका पूरा अर्थ एक निकलता हो, मतलब वर्ड्स हो, समूह हो वर्डों का मतलब शब्दों का, और उसका कोई अर्थ पूरा निकलता हो तो वो सेंटेंस कहलाएगा। मीन्स सेंटेंस होता है, हिंदी की भाषा में समझ लेते हैं हम लोग कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। छोटी सी परिभाषा, अच्छी परिभाषा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें क्या है? शब्द हैं, जैसे आई है, एम है, आ है, ये सब क्या शब्द हैं, और समूह बन गया तो अर्थ भी निकल रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। सो ये क्या है? सेंटेंस है। ऐसे सेकंड देख लेते हैं, आर यू मैड, इसका भी अर्थ निकल रहा कि आर भी एक वर्ड है, यू भी एक वर्ड है, मैड भी एक वर्ड है। इसके तीनों को एक साथ में लिखा गया तो एक अर्थ भी निकल रहा है। सेंटेंस वाक्य बनने की क्या तुम पागल हो? सो इस सेंटेंस सेकंड देखते हैं, आई गो, ये भी एक सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू
मार्केट, ये भी एक सेंटेंस है। राम इज अ गुड बॉय, ये भी क्या है आपका सेंटेंस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सेंटेंस के बाद जो है वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। चलिए देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक, अभी आगे हम समझ लेते, पहले खाली नाम जान लेते। 5 प्रकार के होते हैं इसलिए। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। चलिए एक एक को अच्छे से समझते हैं हम लोग। सो फर्स्ट हमारा जो था असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर करे, ठीक, बात के डिक्लेयर करे, वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम डिफिनेशन से। कर आ सेंटेंस दैट मैक्स, बनाता है सिंपल स्टेटमेंट, साधारण या सिंपल स्टेटमेंट, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, हिंदी में समझ लेते हैं अच्छे से। मतलब स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ठीक, सिंपल मतलब साधारण कथन कहे वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हिंदी में देख लेते हैं हम लोग, जो वाक्य किसी साधारण कथन को बताता हो, सिंपल सी परिभाषा, जो वाक्य किसी साधारण भाषा को बताता हो उसे साधारण वाक्य या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट अ मैंगो, मतलब मैं एक आम खाता हूँ। ही इज अ बॉय, मतलब वह एक लड़का है। तो सिंपल है, स्टेटमेंट बताई जा रही। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई एम नॉट गर्ल, ठीक, मैं एक लड़की नहीं हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। ठीक, तो क्या एक सिंपल स्टेटमेंट है, बताई जा रही। तो सो इज असर्टिव सेंटेंस। चलिए इसके आगे देख लेते। अब यहाँ से हमने जो टिप्स पढ़े थे एग्जाम्पल में, उसमें 2 टाइप्स कहा गया था कि एक तो सिंपल स्टेटमेंट बताई जा रही थी जिसमें कार्य हो रहा है, और एक मतलब कार्य बताया जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, स्टेटमेंट के अनुसार। तो इसी के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चलिए अफर्मेटिव समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बात कही जाए, ठीक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ठीक, सही सोच कह सकते हो एक तरह से। ठीक, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। ठीक, राजा इज गोइंग टू स्कूल, राजा स्कूल जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट मतलब एक कथन जो पॉजिटिव है। ठीक, तो इसलिए हम अफर्मेटिव का नाम दे देते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव बात कही जाए या नकारात्मक बात कही जाए, तो इज अ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं हम लोग। आई एम नॉट अ बॉय, मतलब मैं एक लड़का नहीं हूँ। ठीक, ही डज नॉट लाइक मैंगो या डजन नॉट लाइक मैंगो, ठीक, मुझे आम पसंद नहीं है। बस सिंपल सी बात, इसमें नहीं की बात कही गई तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको समझ लेते हैं। इसको सिंपल समझ लेते हैं बहुत ईजी कि आ सेंटेंस मतलब यह एक सेंटेंस ऐसा है जो आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स आस्क मतलब पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल कहता है कि व्हाट इज़ योर नेम, और इसमें लास्ट में एंड में जो चिन्ह लगता है वो क्वेश्चन मार्क का लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे हम। पहचान इसकी बस सिंपल से ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सेकेंड है एग्जाम्पल कि आर यू श्योर, मतलब क्या तुम्हें यकीन है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। व्हाट इज़ योर ड्रीम, तुम्हारा क्या सपना है। इसमें सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ फेवरेट कलर, मतलब तुम्हारा कौन सा पसंदीदा कलर है या रंग है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं, जिसमें अगर व्हाट इज से अगर स्टार्ट होता है तो वो ज़्यादातर प्रॉपर आंसर देने के लिए क्वेश्चन होता है। एक होता है यस नो में, तो इसलिए 2 टाइप्स के बांटा जाते हैं। लेकिन सिंपल से हम समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ओनली आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएँ वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। सो इम्परेटिव सेंटेंस कहता है कि आ सेंटेंस विच हैज सम, कुछ क्या कहे, कुछ
कमांड या ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, विनती करे, एडवाइस या सजेशन, सलाह देना, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। सिंपल 3 वर्ड है। एक तो ऑर्डर हो गया इसमें, पहली चीज क्या होगी? ऑर्डर, ठीक। दूसरी चीज होगी रिक्वेस्ट, बस 3 चीज याद रखना, रिक्वेस्ट, फिर दूसरी एडवाइस। तीसरी चीज है एडवाइस। बस 3 पॉइंट पर ध्यान रखना, ठीक। इनका मतलब भी बता देते हैं हम लोग। देखो, कमांड या ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, ठीक। रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना, एडवाइस या सजेशन का मतलब सलाह देना, ठीक। और इसमें एक छोटी सी लाइन हमने ऐड की होती है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है आपका वो छिपा होता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कम हियर। अब इसमें हम आदेश दे रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ, ठीक। तो कम हियर बोल रहे हैं, ठीक। फिर सेकेंड एग्जाम्पल प्लीज़ पास दी सॉल्ट। इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि प्लीज़ पास दी सॉल्ट, मतलब कृपा नमक पहुंचा दो, यहाँ तक पास करना है एक तरह से। फिर तीसरी चीज़ है ऑलवेज बी पोलाइट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? उसको एडवाइस दे रहे हैं कि हमें हमेशा विनम्र में रहना चाहिए, ठीक। सेकेंड है डोंट गो देयर, मतलब तुम वहाँ मत जाओ या तुम ना जाओ, मतलब एक तरह से, क्योंकि सब्जेक्ट छिपा होता है तो तुम वहाँ ना जाओ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में 3 बातों पर ध्यान रखता है कि ऑर्डर हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस दी गई, 3 बातों पर ज़्यादा विषय ध्यान देता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, क्या करना? एक्सप्रेस की स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत फीलिंग्स, भावनाएं ऑफ कहाँ के? दिल की, हृदय या हार्ड, दिल की, इज कॉल्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे हृदय से अचानक फीलिंग्स निकलती हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे हिंदी में समझ लेते हैं, जिस वाक्य में हृदय की तीव्र भावनाएं प्रदर्शित होती हों, इन वाक्य, ठीक, प्रदर्शित हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होता है, मतलब ये चिन्ह लगा होता है, ठीक। सिंपल से समझ सकते हैं, अगर अचानक हमारे दिल की, अगर मान लो हमारे अचानक कोई सामने आ जाए तो हमारे जो सामने निकलती है भावनाएं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती हैं। जिस बात में हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पर एक तो पॉइंट में हमने बताया है कुछ कि हुर्रा जो शब्द है वो खुशी के लिए यूज होगा, अलास या ओ दुखी के लिए, ब्रेव शाबाशी के लिए, और हाउ या वॉट एन आश्चर्य के लिए, ठीक। एग्जाम्पल से जैसे समझ लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, मतलब हम जीत गए। ऑल्स आई एम अनडन, मतलब हाय में बर्बाद हो गया। थर्ड एग्जाम्पल होते हैं ओह माई गॉड, मतलब ओ माई गॉड मतलब ओ मेरे भगवान, ठीक। ब्रेव आई वेल डन, शाबाश बहुत अच्छे। फिर सेकंड है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, सिंपल सी। फिर सेकंड एग्जाम्पल व्हाट ए वंडरफुल गिफ्ट, ठीक, क्या अद्भुत उपहार है, मतलब अचानक निकलना शब्दों का। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, कितना सुंदर यह शहर है, ठीक। ये अचानक निकलती है, मतलब किसी चीज़ को देखकर दिल से निकलती है, ओह माय गॉड, मतलब कितनी अच्छा है, अचानक जो फीलिंग्स निकल वो, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम करज, ब्लेसिंग, कमा, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मीन्स कहने के तात्पर्य है जिससे एक्सप्रेस हो, क्या चीज़ एक्सप्रेस हो, कि आप साफ या बद्दुआ, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, प्रेयर का मतलब प्रार्थना या इच्छा मांगना, ठीक। तो इज ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मे गॉड प्रोटेक्ट आवर फैमिली, मतलब ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे। सेकंड जो है हमारा सेंटेंस वो है मे यू लिव
लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। सेकंड जो मेरा एग्जाम्पल है वो है विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मतलब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि मे यू अचीव सक्सेस, आपको सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर हो चुका है सेंटेंस के बारे में, और अब जो होमवर्क है उसे देख लेते हैं हम लोग। तो होमवर्क में जो है मेरा ये होमवर्क है, तो होमवर्क में आपको करना क्या है, तो सिंपल सा यही करना है कि जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंस को देख के आपको ये पहचाना कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। जैसे क्या कहते हैं, असर्टिव है या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव सेंटेंस है, एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंस को देखकर हमें ये खाली पहचानना है। तो देख लेते हैं हम लोग। सो जो मेरा पहला सेंटेंस है वो कह रहा है कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब इसमें पता करना पड़ेगा आपको कौन सा सेंटेंस है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। थर्ड है हु आर यू। फोर्थ है डू यू लाइक माई न्यू हेयर स्टाइल। 5 है डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल। 6 है यू आर अमेजिंग। 7 है ओह दैट इज़ एक्सीलेंट। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर है मोस्ट वेलकम। 9 है कॉल हिम हियर नाउ। 10 है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। 11 है प्लीज़ ओपन द डोर। 12 है मे यू लिव लॉन्ग। 13 है आई होप यू पास योर एग्ज़ाम। एंड 14 एंड 15 है 14 है मे गॉड हेल्प यू। एंड 15 है गुड लक। अब इन सेंटेंस को हमें होमवर्क के लिए नोट कर लेना है, और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, तो सिर्फ इतना करना है कि इन सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सेंटेंस है इसमें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती हुई नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक, और रीऑर्डरिंग जो होंगे उन्हें देखेंगे।